एवरीवन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होते हैं उनके पास ये पावर होता है कि अगर पार्टी ने किसी केस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है एंड कॉम्प्रोमाइज़ के साथ साथ पार्टीज़ ने ये भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हो कि डेट ऑफ जो पेमेंट होगा, जो भी रेंट अमाउंट पेमेंट किया जाएगा और जो भी उनके बीच जो भी सेटल किए गए होंगे कि कितना अमाउंट उनको पेमेंट करना है जजमेंट डेप्टर को, तो अगर उन्होंने एग्री हो गए जजमेंट डेप्टर को इतना अमाउंट इतने पीरियड तक जजमेंट होल्डर को पेमेंट कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री पास भी हो गई और टाइम पीरियड भी दे दिया गया है कि विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम दोनों पार्टीज अगर एग्री हो गए हैं, तो जब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास उस कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री को लेकर जब एग्जीक्यूट करवाने के लिए जाते हैं, तो क्या जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होता है उसके पास ये पावर होता है कि वो टाइम को एक्सटेंड कर दे? इसको देखना है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने भी किसी केस में कॉम्प्रोमाइज़ किया है और अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो आपने अगर पीरियड को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो कि हाँ, मैं एग्री हो रहा हूँ कि मैं इतना रेंट अमाउंट आपको पेमेंट करूँगा या इतना जो भी हमारे बीच पेमेंट से रिलेटेड जो भी आपके बीच एग्रीमेंट हुआ रहता है, जब पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है और आपने उसमें टाइम भी खुद से डिसाइड कर लिया होता है, देन आप जब टाइम डिसाइड हो गया और आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया सूट को, तो एक बार जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, डिक्री भी पास हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ पे आपके डिक्री पास हो जाती है, तो फिर आप एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं। तो क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये पावर होता है कि जो टाइम को लेकर आप दोनों ने सेटलमेंट किया था उसको भी आप एक्सटेंड करवा दें, आगे बढ़ा दें उसे? तो इसको हमें देखना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये इशू ऑफ लॉ ऑलरेडी आया था और इवन ऐसी गलतियां एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी करते हैं। ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की पावर नहीं होती है कि वो टाइम को क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे जिस टाइम को लेकर पार्टीज़ ने एग्री किया था। इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे सबमिशंस दिए जाते हैं पार्टीज़ के द्वारा। जब भी फेवर करते हैं एडवोकेट्स, तो वो एक सेक्शन का रेफरेंस देते हैं, सेक्शन 148 ऑफ द सीपीसी, जो कि ये बात करता है इनलार्जमेंट ऑफ द टाइम, मतलब टाइम को बढ़ाने का बात करता है। बट जब आप इस सेक्शन को पढ़िएगा तो सेक्शन की वर्डिंग पे आप ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 148 ऑफ द सीपीसी ये बात करती है कि टाइम को बढ़ाया जा सकता है, उससे रिगार्डिंग प्रोविज़न दिया हुआ है। वेयर एनी पीरियड इज़ फिक्स्ड, अगर पीरियड ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है और ग्रांट कर दिया गया है बाय द कोर्ट, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। पीरियड को ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है और क्या कर दिया गया, ग्रांट कर दिया गया है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो खुद पीरियड को फिक्स करती है और ग्रांट करती है किसी एक्ट को करने के लिए। इस कोड के अंदर अगर ऑलरेडी कोई टाइम दिया गया है, बार कर दिया गया है, और अनदर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ सिविल प्रोसीजर के कुछ प्रोविजंस के लिए ऑलरेडी हमारे टाइम पीरियड भी बार किए गए हैं, तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन होता है कि वो उस पीरियड को बढ़ा भी सकता है, बट वो जो पीरियड होता है वो 30 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है। बट मैं अगेन यहाँ पे रिपीट करूँगी इस बेयर प्रोविजंस को। वेयर एनी पीरियड इज़ फिक्स्ड और ग्रांट बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा पीरियड फिक्स किया जाना चाहिए और ग्रांट किया जाना चाहिए। बट कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री में क्या होता है, पार्टी खुद से अपने टाइम से रिलेटेड जो भी उनकी कंडीशंस होती है पार्टीज़ वहाँ पे फिक्स करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री में क्या होता है, पार्टीज़ अपने इश्यू को खुद सेटलमेंट करते हैं पहले। तो जब सेटलमेंट कर लेते हैं तो कोर्ट उनकी सेटलमेंट को पहले रिकॉर्ड करती है। तो जब रिकॉर्ड करती है तो कोर्ट वहाँ पे ऑर्डर पास करती है। देन अगर पार्टी उसके बाद इस सेटलमेंट को कोर्ट जब एग्जामिन कर लेती है और रिकॉर्ड कर लेती है, देन उस पर कोर्ट क्या करती है, डिक्री पास कर देती है। सबसे पहले ऑर्डर पास करती है, फिर डिक्री पास करती है कॉम्प्रोमाइज़ में। देन जब कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री पास कर देती है कोर्ट, तो आप उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जाते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास। बट आप देखिए कॉम्प्रोमाइज़ में जब पार्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो उसमें पार्टीज़ खुद अपने टाइम को फिक्स करती है कि हम इतने टाइम पीरियड में पेमेंट करेंगे। उसमें कुछ अपने राइट्स को खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहाँ टाइम दिया, यहाँ पे कोर्ट ने कहाँ टाइम फिक्स किया, पार्टी ने खुद अपना टाइम फिक्स किया है। तो सेक्शन 148 का तो यहाँ पे एप्लीकेशन होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने ना ही टाइम फिक्स किया है, ना ही कोर्ट ने टाइम को ग्रांट किया है। क्योंकि सेक्शन 148 बात करता है कि वेयर एनी पीरियड इज़ फिक्स्ड और ग्रांट बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे तो ना ही कोर्ट ने कोई टाइम ग्रांट किया और ना ही इस कोड के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, ना ही उसके लिए पीरियड को फिक्स किया गया है।
तो अगर ऐसा केसेस होता है तो उस केसेस में अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास जब पार्टीज केस को एग्जीक्यूशन के लिए लेकर जाते हैं तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या उस टाइम को जब एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं पार्टीज, तो क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट टाइम को एक्सटेंड कर सकती है? नहीं, ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का पावर होता ही नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 148 का एप्लीकेशन होता ही नहीं है। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को पढ़िएगा नहीं, आप इस सेक्शन का रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपके पास ऐसा केसेस आता है तो। शिव शंकर गुज्जर वर्सेस दिलीप 2014, इस केस में क्या किया था एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने क्या किया था, इसमें टाइम से रिलेटेड पार्टीज ने सूट को कॉम्प्रोमाइज़ किया था। और जब कॉम्प्रोमाइज़ किया था ना तो उसमें उन्होंने ऑलरेडी अपने टाइम को भी उसमें प्रिस्क्राइब कर दिया गया था विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम पार्टी जो जजमेंट डेप्टर है वो उसका पेमेंट कर देंगी रेंट का। बट इसमें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने क्या किया था ना, जो टाइम फिक्स्ड हुआ था ना उसको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने क्या किया था, एक्सटेंड कर दिया था। तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं होता है कि वो टाइम फिक्स करने से रिलेटेड उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करे। अगर वो ऐसा मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये इनके जुरिडिक्शन में नहीं है। और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने अगर वो मॉडिफिकेशन किया है तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का उस टाइम पीरियड से रिलेटेड जो उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, टाइम का एक्सटेंशन दिया है, इसमें बेसिकली एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने ना जो पार्टी ने एग्री किया था ना उसमें टाइम आगे उन्होंने 15 डेज का ऑलरेडी एक्सटेंशन दे दिया था। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये पावर होता ही नहीं है कि वो डिग्री के बियॉन्ड जाए। इवन अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट मॉडिफिकेशन भी करते हैं ना तो वो माना जाएगा कि वो डिग्री के बियॉन्ड गया। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को डिग्री पे ही अपना जो डिग्री में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना उसी को एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने जो टाइम से रिलेटेड जो एक्सटेंशन दिया उसे क्या कंसीडर किया जाएगा कि उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है डिग्री में। तो इसमें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के द्वारा जो मॉडिफिकेशन किया गया था और एक्सटेंशन पीरियड दिया गया था 15 डेज का 15 डेज का फॉर द पेमेंट ऑफ सच अमाउंट, इसमें जो पेमेंट करना था उसमें उन्होंने 15 डेज का ऑलरेडी मतलब 15 डेज का जो एक्सटेंशन दिया था उसको कोर्ट ने मॉडिफिकेशन क्लियर किया, मॉडिफिकेशन माना। और मॉडिफिकेशन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं आती है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कभी भी डिग्री के बियॉन्ड नहीं जा सकते, कोर्ट ने ये हेल्ड किया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था उसे क्या कर दिया था, नल कर दिया था। और ये बात बोली थी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को ये डायरेक्ट किया था कि जो ओरिजिनल कॉम्प्रोमाइज डिग्री हुआ था उसको ही यहाँ पे रिस्टोर किया जाएगा। और ये एविक्शन का भी केस था। तो यहाँ पे पार्टीज ने ना ये एग्री किया था। अब केस का थोड़ा सा फैक्ट्स बता दूं कि उन्होंने डेट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड कर लिया था कि विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आपको इतने इतने इंस्टॉलमेंट में, और पीरियड भी वहाँ पे प्रिस्क्राइब था कि आपको सारा पेमेंट कर देना होगा। और अगर ऐसा जजमेंट डेप्टर नहीं करते तो डिग्री होल्डर उनको उस प्रॉपर्टी से इविक्ट करवा सकते हैं। तो जब वो एग्जीक्यूशन के लिए गए ना तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने ना उनको 15 डेज का और ज़्यादा एक्सटेंशन दे दिया। जो डिफेंडेंट थे, जो यहाँ पे जजमेंट डेप्टर थे, उनको दे दिया। तो इसी को कोर्ट ने ये बोला कि जो उन्होंने 15 डेज का जो एक्सटेंशन दिया था ना वो यहाँ पे मॉडिफिकेशन माना जाएगा जो ऑलरेडी डिग्री पास था। फिर उन्होंने सेक्शन 148 का अगर यहाँ पे रेफरेंस दिया जाए तो ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का पावर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री में जो पार्टीज होते हैं वो अपना खुद से टाइम को फिक्स करते हैं, ना कि यहाँ पे कोर्ट टाइम को फिक्स करती है, ना ही कोर्ट वहाँ पे ग्रांट करती है। ये तो पार्टी खुद से फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 148 का भी एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का भी, और वैसे भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का ये पावर नहीं होता है कि वो कोर्ट जो भी डिग्री पास हुई थी ओरिजिनल उसमें कुछ भी वो मॉडिफिकेशन करें। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया हो ये पॉइंट ऑफ लॉ। और आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कहीं भी कि अगर पार्टीज ने ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज डिग्री में ना डेट से रिलेटेड अगर उन्होंने टाइम भी फिक्स कर दिया है एंड देन अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अगर उस टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंशन करती है ना, तो अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करती है ना तो आप उसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, उसे आप रद्द करवा सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का पावर ही नहीं है। और एक और चीज़, क्योंकि जो टाइम होता है
वो कोर्ट के द्वारा फिक्स किया जाता है। सॉरी, जो टाइम अगर कोर्ट ने फिक्स किया हो, अगर टाइम कोर्ट ने फिक्स किया हो, ग्रांट किया हो, देन उसमें कोर्ट 30 डेज़ का और 30 डेज़ का एक्सटेंशन दे सकती है। बट कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री में तो पार्टी खुद एग्री करती है अपने टाइम पीरियड से रिगार्डिंग, तब यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का पावर ही नहीं है कि उसमें वो एक्सटेंशन दे, तो वो मॉडिफिकेशन माना जाएगा और उसको वॉइड डिक्लेयर आप करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप इस केस ऑफ लॉ का आप रेफरेंस दे सकते हैं, शिव शंकर गुज्जर वर्सेस दिलीप कुमार। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और प्रीवियस भी एक जजमेंट का रेफरेंस दिया, तो उस भी केस का आप नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक न्यू पॉइंट ऑफ लॉ पता चला हो। एंड अगर आपके और भी इससे क्वेश्चंस अगर आपके रह रहे हो इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आंसर करूँ। एंड आप कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री से रिलेटेड मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाने की ट्राई कर रही हूँ कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री से रिगार्डिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिनका भी कॉम्प्रोमाइज़ से रिलेटेड सूट चल रहा हो, उसमें आपको कुछ पता चले कि आपके भी क्या राइट्स हैं, क्या आप भी कुछ उसमें, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपका सूट चला आ रहा हो, या तो आप लिटिगेटिंग पार्टी हो या एडवोकेट्स हो, तो बहुत टफ हो जाता है उसमें ना अपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को उसको वॉइड डिक्लेयर करवाना या उसको सेट असाइड करवाना। तो ये सारी चीज़ें ना आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट अटैच कर दूँगी, उससे आपको काफ़ी कुछ आंसर मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंड तक मैंने वैल्यू ऐड किया हो। थैंक यू सो मच।